सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले, सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, इनके फॉर्मूलों को आज देखेंगे। अब धीरे धीरे आप क्या फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से, कल जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अभी हम देखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स, सपोज दैट साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इनके फॉर्मूले सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स, ये ए और बी दो एंगल्स है, इनका सम, डिफरेंस, सम डिफरेंस साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, ठीक है, सेक के फॉर्म में। तो ये आप देखिए ध्यान से, छह फंक्शन साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ये छह फंक्शन, और फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएंगे छह और ए माइनस बी हो जाएंगे छह। इस तरीके से फॉर्मूले जो है आपके 6 टू 12 फॉर्मूले हो जाएंगे। जनरली क्या है, जनरली ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, इनमें से एक प्रूफ करेंगे, कोई भी एक फॉर्मूला प्रूफ होता है और उससे सारे फॉर्मूले डेवलप होते हैं। अभी हम आपको प्रूफ जो है आपको अलग से बताएंगे, प्रूफ जो है पीपीटी में आपको अलग से ज्योमेट्रिकल प्रूफ बताएंगे। अभी आप फिलहाल क्या करेंगे, एक फॉर्मूला याद करेंगे। अभी आप याद करेंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको आप इसको कैसे लाते, इसका ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसे ये फॉर्मूला प्रूफ होता है, इसको मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसको देखिएगा, उसके बाद इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप याद करिए पहले, क्योंकि ये जो इसका इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सर्कल में इसको प्रूव करेंगे हम। अभी हम फिलहाल देख रहे हैं इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये प्रूव करके बताऊंगा मैं आपको। यदि आपको एक फॉर्मूला याद है इनमें से किसी का भी, हम जो है उसमें उस ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन से किसी का भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, इसका 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 किसी का भी एक प्रूफ करेंगे, बाकी सब उसी से बनाएंगे। सपोज कर लो मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये डेवलप किया, अब मुझे चाहिए साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला। यदि आपको तो यहां देखिए आप ध्यान से, यहां प्लस बी है, यहां पे क्या लिखा हुआ है प्लस बी, और आपको लाना क्या है, आपको लाना है माइनस बी। तो प्लस जहां जहां प्लस बी है वहां पे आप माइनस बी पुट कर दीजिए इसमें, मतलब साइन ए एज इट इज, ये कॉस, यहां बी था, बी के प्लेस पे माइनस बी, प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। ओके, इस तरीके से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला डेवलप होके आएगा बाहर, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। यदि आपको कॉस ए प्लस बी चाहिए तो आपको एक फॉर्मूला लोअर क्लास में आप पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लास 10th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे आप देखिए, यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे लिए, हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। थीटा मीन्स एंगल, थीटा का मतलब है एंगल, और हमारे लिए एंगल क्या है यहाँ पे ए प्लस बी, तो मैंने ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला बना लिया। यदि आपको cos a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए तो आप यहां से ट्रांसफर करेंगे, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसका आप ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, साइन स्क्वायर a प्लस बी, ये फॉर्मूला इसका इससे बन जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर आपके पास है, उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। यदि आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस, अब यहां पे इसका फॉर्मूला ये है, इसका होल स्क्वायर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको
ये जो है इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एज इट इज, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, यहां आएगा प्लस तो ये बाहर माइनस है तो 2 साइन ए साइन बी कॉस ए और कॉस बी, ये पूरा फॉर्मूला वहां बन जाएगा साइन। इसको आप ओपन कर लीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से पूरा फॉर्मूला बनेगा यदि आप इसको ओपन करेंगे तो। अभी आप देखिए इसको कर कह रहा हूं मैं इसको, अभी मुझे लाना है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लाना है। यहां पे आप ध्यान देंगे, ध्यान से यहां पे ये जो टर्म है माइनस टू ए बी टर्म, तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे कॉस ए प्लस बी या किसी इसका भी होल स्क्वायर करें या इसका करें तो वो टर्म तो आएगी ही आएगी। अभी इसका फॉर्मूला कैसे डेवलप करेंगे आगे, ये जो 1 लिखा है 1, इस 1 की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, 1 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है 1 की वैल्यू। आप बी भी रख सकते हैं, यहाँ पे बी रख दीजिए, ए रख दीजिए, इन दोनों में से अब देखिए आप कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर, ये अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है, इसको आप थोड़ा सा इसको आप खुद करिएगा, इसको करना क्या है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है इसको, और ये 1 की वैल्यू जो है 1 की वैल्यू क्या रखेंगे आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे कॉमन लेंगे तो आप इसको डेवलप करके आप ये वाला आंसर आएगा आपके पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। आप इसको करके देखिएगा, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट जो ऊपर लगा हुआ है आपके पास, ये लगा हुआ है स्क्वायर रूट ऐसा, ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये अंदर, इसको पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा, 1 की वैल्यू पुट करिएगा और उसके बाद इसका होल स्क्वायर बनेगा, ये इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का ये बनेगा फॉर्मूला। तो इसको आप बना के देखिएगा, इसको बुक में है वैसे इजी है, अब यहाँ क्या ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ता है हमको स्क्रीन में, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो ये जो फॉर्मूला है आप स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। ओके, ध्यान से आप माइनस वाले फॉर्मूले को पढ़ने के पहले आपको 2 चीजें समझना है, इवन फंक्शन और एक होता है ऑड फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने पढ़े हैं 6, उन 6 को 2 भागों में बांट दिया, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होते हैं और ऑड फंक्शन क्या होते हैं वो आप यहां समझिए ध्यान से। सपोज कर लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी हो सकता है, साइन कॉस टेन पॉलिनोमियल मॉड फंक्शन कुछ भी हो सकता है। एक फंक्शन एफ एक्स है, यदि मैंने x के प्लेस पे माइनस एक्स रख दिया, सपोज कर लो x के प्लेस पे क्या रख दिया मैंने, माइनस एक्स रख दिया, तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आती है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इवन फंक्शन। ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं हम, इवन फंक्शन। लाइक दैट एग्जांपल, सपोज कर लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन है, ये एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, आप क्या करिए एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखिए यहां पे, तो यहां भी रखना पड़ेगा आपको, इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में जहां जहां x आया है वहां पे आपने क्या रख दिया, माइनस एक्स। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा, रिप्लेसिंग। तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप देखिए इसका इसका जो राइट हैंड साइड है उसका राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन ये होता, ये क्वेश्चन कौन सा है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। अब आप करिए एक्स को रिप्लेस करिए माइनस एक्स से, और यहां भी रखिए माइनस एक्स। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा माइनस एक्स क्यूब। ध्यान दीजिए, आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। ओके, एक्स के प्लेस पर रखा माइनस 1 की पावर 3, दैट मीन्स माइनस। तो एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब। तो ये जो एक्स क्यूब था ये यहां पे आया, लेकिन ये माइनस के साथ आया। तो कंडीशन क्या हो गई कि जो एफ एक्स आया हमारे पास, ये एफ एक्स, वो इसमें माइनस लगा के आया सामने, मतलब ये कंडीशन आई। दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा हूं मैं। इसमें x रखा, चूंकि यह स्क्वायर था, स्क्वायर हो जाने के कारण ये प्लस हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। यदि पावर 2 है तो इवन है, तो वो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। यहां पे पावर 3 है, ऑड है, तो आंसर माइनस में आया। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, दो कंडीशन आपके ब्लैक बोर्ड पे, एक कंडीशन है इवन फंक्शन की और एक कंडीशन है ऑड फंक्शन की। ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी आप देखेंगे कि कुछ फंक्शन ये वाला बिहेव करेंगे और कुछ फंक्शन ऑड वाला बिहेव करेंगे। ये देखिए आप, ये जो है, ओके, ये माइनस को आप यहां भी लगा सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, और एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, एक ही बात है। वो माइनस को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये कंडीशन बनेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ये ग्राफिकल सिस्टम है आपका। ये देखिए मैंने क्या किया है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये एंगल हो गया थीटा, और एक इसका डुप्लीकेट नीचे बनाया सेम, ये हो गया माइनस थीटा। फिगर को ध्यान से देखिए, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज बेस, दिस इज बेस, दिस इज हाइट, दिस इज परपेंडिकुलर। जितना BC है उतना मैंने नीचे भी लिया है, अर्थात यदि ये H है तो ये भी H है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस H, क्योंकि ये है y एक्सिस, ये है प्लस, ये क्या है प्लस, और ये है y एक्सिस नेगेटिव। लेंथ सेम है, H जो है वो सेम है, बट क्योंकि नीचे की ओर है तो ये माइनस रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन है, लेंथ सेम है। और ये जो AB देख रहे हैं आप, AB, ये तो सेम है। ये जो AC है, AC, इसको हम बोल देते हैं, सपोज कर लो ये हमारे लिए y है, हाइपोटेनियस, और इसको मैंने मान लिया x, इसको ये भी y आ जाएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहां पर भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट मीन्स माइनस h का स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस, और y इज सेम, x इज सेम, h इज सेम, बट डायरेक्शन में हमने क्या किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड किया मैंने। 9th 10th में पढ़ते हैं आप साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा मतलब ये हो गया आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, h अपॉन y। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा x अपॉन y। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा h अपॉन x। ये सब आप 10th में पढ़ के आए हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके,
मैंने 3 लिखा है, अभी आप 3 और लिख सकते हैं। अब नीचे वाला ट्रायंगल देखो, नीचे वाला ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल क्या है, माइनस थीटा है, माइनस थीटा है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब माइनस एच अपॉन वाई, माइनस एच अपॉन वाई, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा हो जाएगा बेस मतलब एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस एच अपॉन एक्स। इट शुड बी क्लियर दैट टू सी यू कि जो फर्स्ट 3 है, ये फर्स्ट 3, ये फर्स्ट 3 और ये जो मैंने लिखे 3, इनमें यदि आप जोड़ी बनाइए, जोड़ी मैच द कॉलम, आप मैच द कॉलम करेंगे तो आप देखिए क्या मिलता है आपको। यहां क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर एच अपॉन वाई, यहां लिखा है, ये एच अपॉन वाई और आया है नीचे, ये आया एच अपॉन वाई, यहां भी एच अपॉन वाई है, ये माइनस एक्स्ट्रा है, मतलब ये जो एच अपॉन वाई है इसकी वैल्यू मैं साइन थीटा यहां पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है और इक्वेशन नंबर ये मान लो मैंने 2 मान लिया, या इसको मान लिया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 और ये फोर्थ, ठीक है, फोर्थ है ये, ठीक है, फोर्थ क्या प्रूव किया आपने, आपने प्रूव किया कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर जो 2 है और फिफ्थ, 2 और फिफ्थ में ये है एक्स अपॉन वाई और ये भी एक्स अपॉन वाई, बोथ आर सेम, तो ये कॉस क्या हो गया, कॉस, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, और एक हो जाएगा आपका टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। ओके, ये है इवन और ऑड फंक्शन, कैसे, जिसमें माइनस आ रहा है, टेन माइनस थीटा में माइनस आ रहा है, माइनस टेन थीटा, साइन में माइनस आ रहा है, तो ये जो माइनस आ रहा है इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में माइनस आता है। यदि आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, यदि आपने थीटा को रिप्लेस किया माइनस थीटा से, तो ये जो है आएगा ऑड फंक्शन। और जो कॉस दिख रहा है आपको, कॉस, कॉस में यदि आप माइनस थीटा को प्लस थीटा से रिप्लेस करें या थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो चिन्ह का कोई अंतर नहीं आता, दोनों के साइन सेम है। तो ये जो है ये कहलाएगा इवन फंक्शन, ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन में, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन है कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, और कॉस का एक और उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस और सेक वो एक ही ग्रुप के हैं, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो ये दो फंक्शन जो हैं ये होते हैं इवन, क्योंकि इसमें माइनस का कोई अंतर नहीं आता, मैंने भी आपको प्रूव करके बताया। ऑड फंक्शन जो होते हैं ऑड, वो हो जाएंगे साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा और ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, ये 6 फॉर्मूले और हो गए आपके पास। ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत आवश्यक है ये, ठीक है ना, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से आप नोट करिए इनको, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन,
आपको क्या पढ़ाया था पहला फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, इसको आप याद कर लीजिए। कैसे प्रूफ होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, मना नहीं किया मैंने, बताऊंगा कहां से आता है ये। ट्रिग्नोमेट्री में केवल एक फॉर्मूला आप प्रूफ करिए, आपको सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, और वो फॉर्मूला ये है। ओके, इस फॉर्मूले को मैंने क्या किया, इसमें जहां जहां आपके पास बी दिख रहा है, आपको बी, ये प्लस बी है, मैंने उसको लिख दिया माइनस बी। जहां पे आप प्लस बी देख रहे हैं वहां पे मैंने पुट कर दिया माइनस बी। आप वहां भी पुट कर दीजिए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। जहां जहां बी आया है वहां पे मैंने माइनस बी रख दिया, बिकॉज मेरे को साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए। राइट हैंड साइड में आप ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में ये टर्म आ गया कॉस माइनस बी। अभी जस्ट ऊपर लिखा है आपने, जस्ट ऊपर कॉस माइनस थीटा, यहां पे बी है, ये सिंबल एंगल के सिंबल है, एंगल्स के सिंबल है, यहां थीटा यहां बी है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया? इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया साइन ए और ये हो गया कॉस बी, प्लस हो गया वो। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये कॉस ए एज इट इज, इसको तो कुछ नहीं करना है। साइन माइनस बी, साइन माइनस बी आपने ये लिखा है, साइन माइनस बी, थीटा है मतलब, तो माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, ये प्लस से टकरा जाएगा, ये प्लस से यहां टकराएगा, ये हो जाएगा साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, ये फॉर्मूला किसका हो गया? ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का, ये ए माइनस बी का, सॉरी, साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला हो गया। ओके, तो साइन ए प्लस बी का याद है आपको, तो आप साइन ए माइनस बी का भी निकाल सकते हैं। वैसे तो याद हो जाता है, साइन में यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आता है अंदर, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आता है। कॉस में उल्टा हो जाएगा। अभी देखिए, अब कॉस का बनाना है, कॉस का। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला कैसे बनेगा। कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला अभी आपको मैंने प्रूफ करके बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। आप इसको ट्राई करिएगा। और यहां पे देखिए, यहां पे माइनस आता है, लेकिन फॉर्मूला किसका है? प्लस का है। कॉस में चिन्ह उल्टा चलता है, यहां प्लस है तो यहां माइनस आता है। ठीक है, अभी आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, जहां जहां बी आएगा वहां पे आप माइनस बी पुट करिए इसमें, देखते हैं क्या होता है। कॉस ए कॉस बी, यहां माइनस है तो माइनस पुट कर देना, माइनस साइन ए और साइन बी। ओके, अगेन आप ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन अप्लाई करेंगे। कॉस ए, ये तो हो जाएगा प्लस में, कॉस माइनस बी प्लस में होता है, तो कॉस माइनस बी प्लस में हो गया। और ये जो साइन माइनस बी है, साइन माइनस थीटा माइनस में होता है, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ये डॉट है, गुणा है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो फॉर्मूला बन गया आपका ये। ओके, ये फॉर्मूला आपका डेवलप हो गया कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपके पास अब कितने फॉर्मूले हो गए? 4। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, 4 हो गए। अभी आप क्या करेंगे, इन 4 की हेल्प से टेन का बन जाएगा, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, सेक का बन जाएगा, कोसेक का बन जाएगा, कॉट का बन जाएगा,
लेकिन आप देखेंगे कि केवल हमारे लिए 6 ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, एंड टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी। और यदि आपको याद करना है तो आप कॉट का और याद कर लीजिए, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। सेक ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस बी या माइनस के यूज नहीं होते, बिकॉज उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइन और कॉस में। सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन। तो आप वहां पे क्वेश्चन जब आएगा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो आवश्यकता नहीं पड़ती उसकी। टेन की पड़ती है, टेन की। टेन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो ध्यान देखिए। टेन का, टेन ए प्लस बी, टेन टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? इसको लिखेंगे मैथमेटिकली साइन ए प्लस बी अपॉन कॉज ए प्लस बी। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ ए प्लस बी है तो मैंने ए प्लस बी लिख दिया। यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी आपने इसके पहले लिखा था मैंने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। ओके, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये जो फॉर्मूला हमें लगाए हैं इसको हम टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि टेन का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनेगा? बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, इसमें मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी डिवाइड करेंगे। सेम क्वांटिटी डिवाइड करें, कर सकते हैं मैथमेटिकली, न्यूमरेटर में डिवाइड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर, सेम क्वांटिटी। और क्वांटिटी कौन सी डिवाइड करें हम? हमको लाना 10, हमको क्या लाना 10। तो यहाँ 10 कब बनेगा? जब साइन के नीचे कॉस आएगा, और साइन इसके नीचे भी कॉस आएगा, इसके नीचे भी कॉस आएगा, तो 10 बन जाएगा। यहां करेंगे हम तो हमको 10 नहीं बनेगा, कॉट बन जाएगा। यदि आपको कॉट का फॉर्मूला निकालना है तो यहां डिवाइड करिए, सोचिए, और 10 का बनाना है तो यहां डिवाइड करिए। तो वेरी सिंपल, यहां पे मैं डिवाइड कर देता हूं कॉस ए कॉस बी का, अर्थात पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड कर दिया किसका? ये जो पूरा ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये पूरा ब्रैकेट है, इसमें मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्या डिवाइड कर दिया? कॉस ए कॉस बी। मैथमेटिकली आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बोथ साइड ऐड कर लेते हैं, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सेम क्वांटिटी। ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लो आप। सपोज दैट कहीं पे लिखा है x अपॉन वाई, मैंने मैथमेटिकली ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया, z का डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, इसमें भी z डिवाइड किया, इसमें भी z डिवाइड किया, दोनों बोथ आर सेम, बिकॉज x अपॉन z, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो z अपॉन वाई, z z कट जाएगा, तो काटना नहीं है, हमने लाया है उसको। ठीक है, तो सेम क्वांटिटी मैंने डिवाइड किया है। इससे फायदा क्या हुआ? देखिए अब ध्यान से आप, फायदा क्या हुआ, ये जो कॉस है कॉस भी है, दोनों में डिवाइड करेंगे, ये एलसीएम है, तो एलसीएम के पहले वाली स्टेप अलग कर देंगे, दोनों को अलग अलग। यहां अलग करेंगे तो साइन से ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? 10। देखिए ध्यान से आप, इसमें डिवाइड करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये जो कॉस भी है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, सेकंड में कॉस कैंसिल हो जाएगा ए, और बचेगा क्या? साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा? 10 बी। ओके,
यहां पे इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये तो पूरा कट गया 1, कॉस ए कॉस बी उससे कट जाएगा पूरा, और ये क्वांटिटी जो है इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा ये tan a और tan b। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b। ये जो है फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b का। tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 12th में तो ये पूरा चैप्टर है एक फॉर्मूले पे डिपेंड। अभी फिलहाल आप इस फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं वो याद करिए, समझिए उसको। ओके, अब बनाना मेरे को tan a माइनस बी बनाना, तो क्या करेंगे, ये जो प्लस b था इसको रिप्लेस कर दिया माइनस b से। जहां जहां b आएगा वहां पे आप रख दीजिए क्या, माइनस b रख दीजिए, ये रख दिया। ये ओके। अब आप देखेंगे वही इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आपको बताया मैंने अभी जस्ट इसके पहले। tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो ये क्या जाएगा ये हो जाएगा आपका tan a माइनस tan b अपॉन, ये कर देगा प्लस इसको ये, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका tan a माइनस बी का। ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए। ओके, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, cot a प्लस बी और cot a माइनस बी का फॉर्मूला बनाएंगे। cot a प्लस बी एंड cot a माइनस बी का फॉर्मूला आप डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे, सामने लिखा हुआ है, यहां सामने देखिए, सामने ध्यान से। आप यहां लिखेंगे cot a प्लस बी, ठीक है। cot a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन, ये साइन अपॉन कॉस है, वो हो जाएगा cos अपॉन साइन। ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर वो नीचे। डिवाइड किसका करेंगे, डिवाइड यहां मैंने किया है cos a cos b डिवाइड किया है। आप जब cot का बनाएंगे तो क्या डिवाइड करेंगे, आप क्या डिवाइड करेंगे, साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी। ओके, तो आप जब cot का फॉर्मूला बनाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे साइन ए साइन बी। तो आपका ये फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा cot a cot b, ठीक है, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b माइनस cot a। ये बनेगा cot a माइनस b का, प्लस का बनाएंगे तो cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a माइनस cot b। ये फॉर्मूले जो है आप बना के देखिए cot a प्लस b के, बहुत रेयर यूज होते हैं बट आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है cot में cot a माइनस b का फॉर्मूला, बिकॉज उसमें क्या होता है, cot a माइनस cot b नहीं आता, cot b माइनस cot a आता है। वो माइनस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा उसको ध्यान से आप उस फॉर्मूले को डेवलप करके मेरे को बताइएगा, है ना। अभी फिलहाल आपके पास हो गए, आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो ध्यान से आप देखिए क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको। ट्रिग्नोमेट्री जितना स्ट्रांग बनाएंगे आप, मैं 12th वाले बच्चों से आज ही बोलता हूँ, अभी इंटीग्रेशन चल रहा है उनका 12th वालों का, और एक भी क्वेश्चन जो है विदाउट इन फॉर्मूले के हल नहीं होता। जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं वही नोट्स उनको भी भेजे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इसलिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये बहुत आप स्ट्रांगली तैयार करिए, क्योंकि 12th में जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन है वो इसके बगैर हल नहीं होगा। आज जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो पढ़े हैं आपने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं कॉस और सेक। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा। दिस इज इवन फंक्शन, माइनस का कोई अंतर नहीं आता उसमें, ऐसा आप दिमाग में रखिए अपना कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस, इट इज अ इवन फंक्शन। रीजन मैंने आपको रीजन यहाँ प्रूव करके बताया रीजन। और ऑड फंक्शन कौन से होते हैं, बचे हुए ऑड फंक्शन है। बचे हुए कौन कौन से, साइन, कोसेक, टेन और कॉट। यदि इनमें माइनस आता है, साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा,
टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, तो इन सब में माइनस सामने आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सिमिलरली सेक और ये कोसेक और कॉट। तो इस तरीके से आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को पढ़ना है, पहली बात। दूसरा मैंने जो आपको बताया है सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करिए, पहला काम। कहां से आता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे वो प्रूफ होता है। मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला ऊपर से नहीं आता, सारे फॉर्मूले प्रूफ्ड हैं। कहां से आते हैं वो सब प्रूफ करेंगे आप। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में केवल एक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का आप प्रूफ कर लीजिए, या कॉज ए प्लस बी कर लीजिए, कोई भी एक फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए माइनस बी, एक प्रूफ करिए, बाकी सब ऑटोमेटिक बन जाते हैं उसी से, जैसे मैंने आपको यहां बना के बताए सारे। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, ये जो 8 फॉर्मूले हैं ये आपको 8 आज ध्यान से करना है। ओके, अब आपका जो होमवर्क है वो कॉट ए प्लस बी आप निकालेंगे, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। इनका क्या यूज है, ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं, पहले इन फॉर्मूले का यूज भी आपको मालूम होना चाहिए। यूज क्या है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ये आपको ए प्लस बी मिलेगा। सपोज कर लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, मेडिकली 90 प्लस 45, मेरे को साइन 135 का वैल्यू चाहिए, क्या होता है। मुझे क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज नहीं किया, मैंने ए प्लस बी का यूज किया। क्या होगा इसका फॉर्मूला, अभी आपने पढ़ा है साइन ए प्लस बी, ए हो गया, ये बी हो गया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन 90 आप 10th में पढ़ के आए, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 45, कॉस 45 1/√2, कॉस 90 0, 0। तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। तो आंसर क्या है आपका, आंसर क्या है, 1/√2। मतलब साइन 135 का वैल्यू आपने 10th में पढ़ा है, 0 से 90 पढ़ा है आपने, बस 0 डिग्री 90, 0, 30, 45, 60, 90 ये पढ़ा है आपने। और मैंने आपको निकालना बताया साइन 135 का मान कैसे निकालेंगे। ये तो वो वैल्यूज हैं जो आपने पढ़ के आए हैं। इसके अलावा भी जो वैल्यू आप पढ़ के नहीं आए हैं वो भी आप यहां निकालना सीख सकते हैं 11th में, ठीक है। तो फिलहाल आप जो है इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सरसाइज जो आपकी है उसके आप स्टार्ट करिए। कल वाली एक्सरसाइज भी पूरा करिए, ये वाली एक्सरसाइज भी पूरा करिए, और जो भी समस्या है